जिन्हें लोग जगत कहते हैं, उन्होंने पूरा जंगल खड़ा कर दिया और कहलाए उत्तराखंड के जंगली दादा। ये कोई फिल्मी जुमला नहीं है, ये पहाड़ के एक जुनूनी शख्स की हकीकत है। ये कहानी है रुद्रप्रयाग के कोटमल्ला गांव के जगत सिंह चौधरी की, जिन्हें आज पूरा देश जंगली दादा के नाम से जानता है। आज भौतिक सुख सुविधाओं के लिए आंख मूंद कर जंगल काटे जा रही हैं, लेकिन जगतदा ने गांव की बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा के खातिर अकेले के दम पर एक विशाल जंगल खड़ा करके दिया। कभी पागल, कभी जंगली कहकर जिस इंसान का मजाक उड़ाया गया, वही इंसान पूरे उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश के लिए पर्यावरण संरक्षण की मिसाल बन गया। नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। जगत सिंह चौधरी वो शख्स हैं जिन्होंने बिना किसी सरकारी आदेश, बिना किसी बड़ी संस्था और बिना किसी पुरस्कार की चाह के अपने जीवन के कई दशक जंगल उगाने में लगा दिए। उनका मकसद सिर्फ पेड़ लगाना नहीं था, बल्कि इंसानों और प्रकृति के बीच टूटते रिश्ते को फिर से जोड़ना था। लेकिन ये सफर यूं ही शुरू नहीं हुआ, बल्कि करीब 40 साल पहले एक घटना ने इस पहल की नींव रखी। दरअसल जगत सिंह चौधरी बीएसएफ में अपनी सेवाएं दे रहे थे। एक रोज छुट्टियों में जब हम अपने गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि गांव की एक महिला चारा और लकड़ी लेने के लिए जंगल गई थी। वापसी के दौरान उनका पैर फिसल गया और उनकी मौत हो गई। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये उस मजबूरी की कहानी थी जिसमें पहाड़ की महिलाएं रोज कई किलोमीटर पैदल चलकर जंगल जाती हैं, सिर पर भारी बोझ उठाती हैं और कई बार अपनी जान तक जोखिम में डाल देती हैं। और ये वही दिन था जब जगत सिंह चौधरी ने एक संकल्प लिया, अगर जंगल दूर है तो जंगल को गांव के पास लाना होगा। बस फिर क्या था, जगतदा रोज कुछ ना कुछ पेड़ लगाने में जुट गए। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। लोग हंसते रहे, कहते रहे कि ये पागल है। कोई उन्हें जंगली कहता रहा, लेकिन वो अपनी बंजर जमीन पर पेड़ लगाते रहे। शायद इसीलिए कहते हैं कि बड़े बदलाव हमेशा उन्हीं लोगों से शुरू होते हैं जो दुनिया की हंसी से ज्यादा अपने लक्ष्य पर भरोसा रखते हैं। बीएसएफ की नौकरी के दौरान जब दूसरे लोग छुट्टियों में आराम करने आते थे, तब जगत सिंह चौधरी पौधों को पानी देते थे, घास साफ करते थे, नई पौध तैयार करते थे। उनकी छुट्टियां आराम नहीं, धरती माँ की सेवा में बीतती थी। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने खुद को पूरी तरीके से इस मिशन के लिए समर्पित कर दिया। करीब 1.5 हेक्टेयर बंजर जमीन, जहां कभी सूखी मिट्टी और पत्थर दिखाई देते थे, आज वहां 1.5 लाख से ज्यादा देवदार, बांज, बुरास, काफल, ओक और 70 से ज्यादा स्थानीय प्रजाति के पेड़ खड़े हैं। ये सिर्फ जंगल नहीं है, ये एक इंसान के धैर्य, तपस्या और प्रकृति के प्रति प्रेम की जीवंत तस्वीर है। उनके पर्यावरण संरक्षण के असाधारण कार्यों को देखते हुए उत्तराखंड वन विभाग ने उन्हें 2018 में राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था और साथ ही 2025 में उन्हें भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित भारत गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इस जंगल का सबसे बड़ा फायदा गांव की उन महिलाओं को मिला जिन्हें चारा और ईंधन के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। और अब समय बचता है, मेहनत कम होती है और सबसे बड़ी बात, उनकी सुरक्षा बढ़ गई है। इससे बड़ा उदाहरण शायद ही कोई हो कि एक व्यक्ति का संकल्प पूरे गांव की जिंदगी बदल सकता है। इसके बाद जंगली दादा यही नहीं रुके, उन्होंने जल संरक्षण को बढ़ावा दिया, जैविक खेती अपनाई, मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित किया, सौर ऊर्जा के इस्तेमाल की शुरुआत की। उन्होंने ये साबित किया कि पर्यावरण बचाना सिर्फ पेड़ लगाने का नाम नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। आज देश भर के छात्र, शोधकर्ता और पर्यावरण प्रेमी यहाँ पहुंचते हैं। आज उनके बेटे देव राघवेंद्र भी उनकी इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। शायद तभी कहते हैं, पेड़ लगाने वाला इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, वह उन लोगों के लिए भी सांसें बचाता है जिनसे उनकी कभी मुलाकात ही नहीं होगी। जगत सिंह चौधरी ने हमें ये सिखाया है कि देशभक्ति केवल सीमा पर खड़े होकर ही नहीं निभाई जाती, बल्कि अपनी मिट्टी, अपने जंगल, अपने जल स्रोत और अपनी आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करके भी निभाई जाती है। जिन लोगों ने कभी उन्हें जंगली कहकर उनका मजाक उड़ाया था, आज वही नाम
सम्मान का प्रतीक बन चुका है।